जिनकी दुकानदारियां और धंधे इस कानून से बंद हो गए हैं। जबलपुर पहुंचे कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकांश लोगों ने केंद्रीय कृषि कानून पढ़ा ही नहीं। कमल पटेल ने कहा कि इस एक्ट से ना तो मंडियां बंद हो रही हैं और ना ही समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो रही है, बल्कि एक्ट के जरिए किसानों को और सुविधाएं ही मिलनी है। वहीं मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि का वितरण पूरा न होने और इस योजना में हुई गड़बड़ियों को कृषि मंत्री ने कबूला। कमल पटेल ने कहा कि किसान परिवार को एक यूनिट मानकर 10,000 रुपयों की सम्मान निधि का वितरण किया जाना है, लेकिन कई जगह अगर परिवार में 2 सदस्यों को निधि दे दी गई तो एक सदस्य से उसे वापस भी लिया जाएगा। कमल पटेल ने कहा कि बड़े काम में अक्सर गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन उनका विभाग ऐसी गलतियों को सुधारेगा और सरकार की मंशा के मुताबिक हर किसान परिवार को तय किया गया आर्थिक फायदा दिया जाएगा। जबलपुर में पत्रकारों से मुखातिब हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधा। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा के कुएं में मेंढक थे जो हर योजना छिंदवाड़ा ले गए थे। कमल पटेल ने कहा कि उन्होंने सभी कांग्रेसियों को अब छिंदवाड़ा में ही जाकर कांग्रेस सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की नसीहत दी है। कमल पटेल ने आरोप लगाया कि बीती सरकार ने किसानों के किए वादे नहीं निभाए, लिहाजा किसान अब हर जिले और हर थाने में धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज करवाएंगे। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जी से मेरी डिटेल चर्चा हुई है और किसान जब हार्वेस्टर से गेहूं कटाता है उसके बाद में वो भूसा मशीन से भी होता है, उसके बाद मुझे उस नीचे उसमें जड़ रह जाती है और किसान की मजबूरी होती है कि किसान को उसमें आग लगाना पड़ती है, फिर उस पर FIR होती है। यह देश किसान अनाज पैदा करता सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं करता, समाज और देश के लिए करता है, लेकिन उसके ऊपर भी FIR होती है। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी किसान पे FIR हो और इसलिए उसमें भी हम कानून में संशोधन कर रहे हैं। साथ ही हम विकल्प ढूंढ रहे हैं और उसमें अब उस पराली से जैसे गेहूं की हो चाहे धान की हो चाहे सोयाबीन की जिसकी भी है उसके हम खरीदेंगे, उसके इंडस्ट्री लगाएंगे। 25-30 करोड़ की अभी देश में 5 लगी है, मध्य प्रदेश में भी हमने बात की उसको करार करके लगा के और उससे किसानों से खरीदेंगे तो आम के आम गुटले के दाम किसान की आय उससे भी बढ़ेगी, प्रदूषण रुकेगा, पर्यावरण की रक्षा होगी। जो फलदार वृक्ष आग लगाने से जल जाते हैं वो नहीं जलेंगे, मिट्टी की गुणवत्ता खत्म होती है, मित्र कीड़े मरते हैं वो नहीं मरेंगे, गांव में आग लगती है उससे भी खतरा खत्म होगा और इसी के साथ एथेनॉल भी बनेगी उससे। तो वो डीजल पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि हम सब खरीदेंगे। इस प्रकार किसान की आय हम बढ़ाना चाहते हैं और एक सुशासन और अच्छी व्यवस्था हम सब मिलकर करना चाहते हैं। देवास मध्य प्रदेश के किसानों की आय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक हम दोगुना करेंगे, तो उसकी और हम कार्य योजना बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। कृषि उपज मंडियों में किसान जब खरीफ और रबी की फसल आती है तो एक साथ बेचने आता है। जब एक साथ बेचने आता है तो माल ज़्यादा हो जाता है, अनाज पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, मांग कम हो जाती है, व्यापारी खरीदार कम रहते हैं और इसलिए भाव गिरते हैं। और जैसे ही किसान के पास से माल चला जाएगा व्यापारियों के पास, छोटे व्यापारियों से बड़े स्टॉकिस्ट के पास, और उसके बाद में भाव बढ़ता है। और इसलिए हमने पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं, नीतियों में हमने नया मंडी मॉडल एक्ट बनाया 8 दिन के अंदर। पूरे देश में पहला राज्य शिवराज जी के नेतृत्व में जो किसानों के हित में कि किसान मंडी में भी जाएगा, समर्थन मूल्य पर खरीदी भी होगी, लेकिन उसके अलावा किसान के घर से, खलिहान से, खेत से भी अगर कोई व्यापारी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है और उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स फ्री कर दिया हमने। मंत्री बनते से 54 नाके थे हमारे अंतर्राज्यीय, वो हटा दिए ताकि पूरी तरह से जो भ्रष्टाचार होता था उस पर रोक लगी, सुशासन आया, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हुआ और अब हम मंडियों को स्मार्ट मंडी बनाएंगे। किसान मंडी में आएगा। किसान अभी देखिए कोरोना के संकट के समय पूरे विश्व में उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय चौपट हो गए। लॉकडाउन में सारे उद्योग धंधे व्यापार स्कूल कॉलेज सब बंद, पान चाय। एक क्षेत्र खुला हुआ था और वो था खेती। किसान और मजदूर ने पसीना बहाकर अनाज पैदा किया, इसलिए हमको दोनों टाइम भोजन सब्जी और दूध मिल रहा है, नहीं तो भूखे मर जाते, क्या खाते। और इसलिए किसान अन्नदाता भी है और हमारे लिए जीवनदाता भी, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। तो मंडी में अब किसान आएगा तो हमारे कृषि उपज मंडी के कर्मचारी गेट पर खड़े होकर, जिस प्रकार 5 स्टार होटल में कोई जाता है गेट खोलते हैं स्वागत करते हैं, उस प्रकार उसका ट्रैक्टर आएगा, गाड़ी से आएगा, हाथ जोड़ के खड़ा होकर स्वागत करेगा, आइए जीवनदाता, और चंदन से तिलक करेगा ताकि किसान का सम्मान बढ़े। एक दूसरा, जब वो मंडी में आता है तो पहले हाथ से तोल होता था, तो तुलाई का आधा पैसा किसान को देना पड़ता था, तुलाई तक का, तुलाई के बाद व्यापारी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया, ट्रैक्टर ट्राली आती सीधी खड़ी होती है, हाइड्रोलिक से खाली करती है, फिर खाली ट्राली जाती है और उसका माल होता है, बीच का अंतर का माल होता है। 40 कुंटल आया मान लो, तो 40 कुंटल का वो
तोल का पैसा दे चुका होता, लेकिन पिछले कांग्रेस की सरकार में किसान से तुलाई का पैसा भी लगता था इलेक्ट्रॉनिक आटे का, और हम्माल और तुलावटी के पैसे काटते थे 200 करोड़ रुपए हर साल। मैंने तत्काल एक सप्ताह के अंदर ही मुझे वो रोक लगाई, उसके कारण 200 करोड़ किसानों के बचे। अब किसानों के साथ न्याय होगा, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तोल होगा, एक ही जगह पैसा लगेगा 15-20 रुपये 10 रुपये जो भी लगता है। अब डबल तुलाई हम्माली नहीं लगेगी। तीसरा, उसका माल सही तुलेगा, उसके लिए वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी मंडी में होगी, और किसान जब घर जाएगा तो मंडी और तो डीजल भी डलवाएगा। हम डीजल पंप भी मंडी में, भी मैं केंद्रीय मंत्री से मिला था, प्रधान जी से, तो 25 पेट्रोल पंप के लिए सहमति दी उन्होंने 1 लाख मंडियों में, उसमें जबलपुर की मंडी में भी लगेगा। साथ डीजल भी वहीं डलाएगा, और जब वो घर जाएगा तो खाद बीज और दवाइयाँ अच्छी गुणवत्ता की मंडी में ही मिलेगी। कंपनियों की डीलरशिप वहीं होगी, गोडाउन वहीं होंगे, और वहीं से ट्रैक्टर ट्राली भर के जाएगा, ताकि शहर में ट्रैफिक समस्या ना रहे, किसान जगह जगह भटकना ना पड़े उसको, और घटिया माल मिलता, मिलावटी माल मिलता, वह गुणवत्ता का मिलेगा। इसी के साथ किसान के लिए हम स्मार्ट मॉल बनाएंगे। जैसे मॉल होता ना, तो किसान अपने बच्चों के लिए, घर के लिए जो सामान हो मंडी से लेके चला जाए, और बाहर के बाहर बाईपास से निकल जाए, ताकि उसका समय की बचत हो, डीजल की बचत हो, और बार बार जो घूमता है उसके साथ न्याय। जैसे मिलिट्री के अंदर कैंटीन में एक क्वालिटी की अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं मिलती हैं और सस्ती मिलती है, इस प्रकार किसान को सम्मान देने का काम हम करेंगे, और इससे किसान की आय दोगुना भी होगी और किसान की फसल भी उपलब्ध बढ़ेगी, क्योंकि जब अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाई मिलेगी उसको, सस्ती मिलेगी, तो लागत कम लगेगी, आय ज़्यादा होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, और प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा। ये हम काम कर रहे हैं। देवास जिले में कबीर आश्रम में वही कुछ मिला, वहाँ पर बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता था, और प्रशासन ने तोड़ने की कार्रवाई की है। कबीर आश्रम जो देवास में स्थित है वहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ भी कहीं गलत अनैतिक काम होंगे, भ्रष्टाचार होगा, गलत काम होगा, वहाँ अवैध काम होगा, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से उनका सफाया करेगी। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, सुशासन रहेगा, और जो भी गुंडा होगा, कितनी बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अवैध काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हमने की और शुरू की है, और पूरी तरह से शुद्धिकरण करेंगे। राम राज्य की जो कल्पना की थी वो हम धरती पर साकार करेंगे। भाई साहब, कृषि बिल का लगातार विरोध हो रहा है। मेधा पाटकर एक विशाल जो पद यात्रा है वो लेके ग्वालियर पहुंची है, और दिल्ली कूच करने की वजह क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहली तो ये है कि किसी ने इसको पढ़ा ही नहीं है। अभी तक जितनी सुविधाएं किसान को थी वो सब रहेंगी, 1% भी कम नहीं होगी, यानी मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी, उसको हम अतिरिक्त सुविधा दे रहे हैं। दूसरा, एक कॉन्ट्रैक्ट खेती भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उद्योगपतियों के हवाले कर दिए। मैं किसान हूँ, मेरी फसल मैंने मिर्ची लगाई, मिर्ची के भाव 40 रुपये भी हो जाते, 30 भी हो जाते, 20 भी हो जाते, 10 और 4 और 2 भी हो जाते हैं, और मुझे घाटा हो रहा है, और इसलिए किसान फिर कर्ज में डूबता, आत्महत्या करता। किसान आत्महत्या ना करे, कर्ज में डूबे, खेती लाभकारी धंधा हो, घाटे का ना हो। इसलिए एग्रीमेंट करके, अगर कोई कहता है ये उद्योगपति है, ये कंपनी है, ये कहती है कमल पटेल जी आपके यहाँ 10 एकड़ में या 100 एकड़ में आपने मिर्ची लगाई है, हम 30 रुपये किलो खरीदेंगे, 3,000 रुपये कुंटल। अगर वो 10 रुपये भी होगी तो भी 3,000 में खरीदेंगे। लेकिन यदि 40 हो गई, 50, 60 हो गई, तो किसान को स्वतंत्र है, वो बाजार में बेच सकता है। अगर कम होगी तो व्यापारी होगा। ये किसान के हित में कि व्यापारी के हित में? किसान के हित में ना, गारंटी तो रहेगी मुझे कि मेरी 30 रुपये बिकेगी, तो मुझे 2 लाख रुपये मेरा खर्चा आ रहा, खर्चा और मेरे को 6 लाख की मिल रही, तो 4 लाख रुपये मुझे मिलेंगे प्रति हेक्टेयर। तो मुझे अगर लगता है कि मेरे हित में है तो मैं करूंगा एग्रीमेंट, जबरदस्ती तो नहीं है। और इस प्रकार हर कानून जो बनाया हमने, नया मॉडल एक्ट केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने, ये किसानों के हित में है, छोटे किसानों के हित में है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहली बार 6,000 रुपये प्रति किसान परिवार को दिए हैं सम्मान के लिए। 74% 75% किसान 5 एकड़ से कम है, लघु और सीमांत कर सकें। 14% किसान बड़े हैं, और उसके लिए 6,000 प्रदेश सरकार ने दिए 4,000, 10,000 रुपये। अगर एक बेटा है आदिवासी और उसके 4 बेटे हैं, उसके बाद 5 एकड़ जमीन और 1-1 एकड़ भी हिस्से में आ रही, तो पाँचों को 5-10,000, 50,000 की फसल नहीं होती, उसको 50,000 हड़ताल देंगे। ये किसानों के हित में पहली बार हुआ है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन गाँव 24 अप्रैल 2020 को हुआ। बेटा, विरोध क्यों? विरोध राजनीतिक कारणों से। इनकी दुकानदारियां बंद हो गई, इनके धंधे बंद हो गए, इनके हित हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश के किसानों के, गरीब किसानों के हित में हमने निर्णय लिया। दूसरा, गांव 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना की। गांव और शहर मिलकर देश बना। गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। ये बिल्डिंग है, ये 1 करोड़ की है या 5 करोड़ की है, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की। ये शहर में है तो इससे जमानत भी करा सकते हैं कोर्ट में।
इससे लोन ले सकते हैं, इसको लिमिट में दे सकते हैं। लेकिन यही बिल्डिंग अगर ग्राम पंचायत में है तो 100 करोड़ की नहीं, वो 1000 करोड़ की भी है तो 1 रुपये की जमानत नहीं होगी। एक कटहल का पेड़ 5000 की जमानत ले सकता है, लेकिन 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी गांव की आबादी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, न लोन मिल सकता और न लिमिट मिल सकती। और इसलिए गांव का 73 साल तक विकास नहीं हुआ। शहर विकसित हो गए, मुट्ठी भर लोग उद्योगपति, क्योंकि बैंक से लोन लेके ही सब्सिडी और सब फायदा होता है, किसान को नहीं मिला। अब गांव की आबादी के किसानों के प्लाट की, मकान की वैल्यू होगी। अब मैं किसान हूँ, मेरे मकान और प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो मैं 1 करोड़ का वेयर हाउस बनाना है मुझे, तो 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा बैंक से, मैं गारंटी में रखूंगा तो 30 लाख की मुझे सब्सिडी मिलेगी, जो अभी तक शहर के लोगों को मिलती थी अब गांव के लोगों को, किसानों को मिलेगी। और इसलिए अब किसान खेती करने के लिए मजबूर नहीं होगा, खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा, निर्यात भी करेगा। किसानों के एपीओ बना रहे, किसान उत्पादक समूह। गांव के अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो गांव के लोग एपीओ बना के, कृषि उत्पादक समूह बना के 100 करोड़ के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, 50% सब्सिडी उस पर, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल सकेंगे। 4 रुपये का आलू बिकता है, लेकिन 300 रुपये की चिप्स बिकती है। तो किसान खुद आलू पैदा करेगा, खुद चिप्स बनाएगा, किसान खुद मिर्ची पैदा करेगा, मिर्ची से जो बनता है। तो जो बिचौलिए कमाते थे वो अब किसान कमाएंगे, और इसलिए किसान की आय 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना होगी। किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। यही प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो हम इस प्रकार पूरा करेंगे। कृषि सम्मान निधि है, उसको लेकर भी लगातार अनियमितताएं की बात सामने आ रही थी। मुख्यमंत्री कृषि सम्मान निधि है जो, उसको लेकर काफी केसेस पेंडिंग देखिए, जो भी काम करेंगे उसमें थोड़ी बहुत गलतियां होगी। अब क्यों हुआ, कुछ समझ पाया नहीं पाया, पति को भी दे दिया और पत्नी को भी दे दिया, जबकि उसकी परिवार की परिभाषा, किसान के एक परिवार को हम देंगे तो परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे। अगर बालिग बच्चा तो अलग इकाई हो गया। अब पति पत्नी को दोनों को दे दिया कहीं 1-2 जगह, तो पत्नी का एक का वापस लेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई अनियमितता हो जाती है, बड़ा काम है, इतना करने में गलतियां होती हैं इंसान से, उसको सुधारेंगे। बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस ने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, ने तो कर्जा माफ किया, न बीमा दिया 18 का, न 19 का, न हमने सरकार बनते से ही 8 दिन के अंदर 3100 करोड़ दिए, फिर हमने 5000 करोड़ दिए। उसके कारण किसानों की आय बढ़ी है, किसान की आत्मनिर्भर। इसीलिए कांग्रेस का सफाई हुआ 60-60 हज़ार से जो जीते हैं वो हमने गरीब और किसानों के दिल विश्वास जीता, इसीलिए ये स्थिति बनी। और आगे भी हम गरीब किसानों के लिए प्रदेश के आम 7.5 करोड़ 8 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे।